उधर अयोध्या से एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद की चिंगारी उठती नजर आ रही है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने धन्नीपुर मस्जिद को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या राम की नगरी है और वहां मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटियार ने कहा कि जो लोग मस्जिद बनवाना चाहते हैं वो सरयू पार जाकर बस्ती या गोंडा चले जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को अयोध्या छोड़ देने की बात कह दी और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब मुसलमान चले जाएंगे तभी हम दिवाली सच्चे अर्थों में मना पाएंगे। विनय कटियार का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पहले से ही धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद परियोजना प्रशासनिक रुकावटों का सामना कर रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक मस्जिद निर्माण के लिए जरूरी एनओसी स्वीकृत नहीं हुई है, जिससे निर्माण प्रक्रिया ठप पड़ी है। ये वही 5 एकड़ जमीन है जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के तहत मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के समाधान के स्वरूप। तो कटियार के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे सीधे तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ समाज में तनाव को बढ़ावा देती है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक फैसलों पर भी सीधा सवाल खड़ा करती है। धन्नीपुर का नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खारिज किए जा रहे हैं हमारी ओर से। वो होना चाहिए और वो होकर रहेगा। बढ़िया धूमधाम के साथ यहाँ दीपावली मनाई जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मस्जिद क्या है उसका, वहाँ वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहाँ, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। मंदिर जगह मंदिर है, उस परिसर में और कुछ नहीं हो सकता। धन्नीपुर, हम इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं नदी को पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। धन्नीपुर का नहीं जान। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विनय कटियार ने एक बड़ा विवादास्पद बयान यहाँ पर मुस्लिमों को लेकर और खासकर मस्जिद निर्माण को लेकर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचलें देखने को मिल रही है। उन्होंने जो कहा है इसमें राजनीतिक हलचल थोड़ा सा तेज हो गई है। सियासी गलियारों में अच्छी प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है और लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण को बल मिलेगा और समाज में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। संजय, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर पहले भी विनय कटियार चर्चाओं में रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है, ऐसे में क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो मस्जिद निर्माण के लिए जो भूमि स्वीकृत की गई थी कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर अभी भी जो कार्य है वो रुका पड़ा है। ऐसे में काफ़ी विवादास्पद ये बयान हो जाता है और पहले से ही जिस भूमि को लेकर अभी तक एनओसी पास नहीं हो पाई है, उसको लेकर अब विनय कटियार ने जिस तरीके का बयान दे दिया है, उससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जी, कहीं ना कहीं आशंका सब जताई जा रही है और उनका कहना है कि यहाँ अयोध्या सर्कल में नहीं, इसके बाहर गोंडा में या अगर अकबरपुर किसी और जिले में हो जाकर अपना मंदिर मस्जिद बनाए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बन पाएगा। उनका मस्जिद नहीं, वो कह रहे हैं उनकी मस्जिद है, वो अयोध्या में नहीं हो सकता। अच्छा संजय, विनय कटियार के बयान के बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हो मुस्लिम पक्ष की तरफ से? मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनका कहना है, कुछ मुस्लिम के वैसे ही रहा है कि वो बता रहे थे कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, हम यहाँ रह सकते हैं और मंदिर भी बना सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा संजय, जिस तरीके से राम जन्मभूमि का विवाद काफ़ी पुराना है, उसको लेकर पहले हमने देखा कि किस तरीके का संघर्ष यहाँ पर हुआ। उसके बाद जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया 2019 में, जो ऐतिहासिक फैसला आया, उसमें 5 एकड़ जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है, उसमें भी अभी काम रुका हुआ है। क्या वजह बताई जा रही है उसके पीछे? उसके पीछे कोई आधिकारिक
वजह नहीं बताई जाती है, बस जो भी कागज धन्नीपुर मस्जिद के तरफ से लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग रखा गया है, और कोई वजह जो है ना मुस्लिम पक्ष और ना ही अधिकारी इस पर कोई जवाब देते हैं, किस कोई मुख्य कारण उससे नहीं बता पा रहे। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विनय कटियार का ये विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई है। उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि मुस्लिम अयोध्या छोड़ दें, और जब वो अयोध्या छोड़ेंगे तभी हम सही मायनों में दिवाली मना सकेंगे। तो विनय कटियार का ये बयान एक बड़े विवाद को जन्म देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और राम जन्मभूमि में अहम भूमिका विनय कटियार की रही, और जिसके बाद विनय कटियार ने ये विवादास्पद बयान दिया है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। रिजवी साहब, एक बड़ा बयान विनय कटियार की तरफ से सामने आया, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, विनय कटियार ने हमेशा उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद, जंगो-जिदाल, लफड़ा झगड़ा कराया है, और ये तो दंगाई आदमी है। विनय कटियार सांप्रदायिकता की सोच रखने वाला ये शख्स है, और ये तो जब ये आज इनको एतराज है कि वहाँ मुसलमान न रहें, मुसलमान क्यों नहीं रहेगा? उनके बाप की जागीर है, उनके बाप की जमीन है अयोध्या, जहाँ मुसलमान नहीं रहेगा। अरे संविधान ने जब इस बात की इजाजत दी है कि हर शख्स कहीं का भी हो, कहीं भी पूरे भारत में रह सकता है, कहीं भी कोई कारोबार कर सकता है, तो ये कौन होते कहने वाले? और क्या ये तो जमीन सबके, ये हिंदुस्तान की भारत की जो सरजमीन है, ये इस पर सबका अधिकार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पे रहने वाले जितने मजहब के मानने वाले, सबका अधिकार है, सबके इख्तियारात हैं, जहाँ चाहे रहे। विनय कटियार कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए? ये कौन होते हैं? इनकी कौन सी बपोती है कि जो ये कहेंगे? और ये कौन है हिदायत देने वाले मुसलमानों के? ये, और इन्होंने हमेशा दंगा फसाद कराया है, और क्या किया है प्रदेश को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया था। और अब तो, और अगर इनको इतराज है तो धनीपुर मस्जिद पे भी इनको इतराज है कि धनीपुर मस्जिद नहीं बननी, क्या नाम है, बनने देंगे। अरे ये कौन होते हैं भाई? ये कौन है? गवर्नर है, प्रधानमंत्री है, क्या नाम, मुख्यमंत्री है, क्या है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसी बात नहीं कही कि हम धनीपुर मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोई इस तरीके से सांप्रदायिक वाली बात नहीं कही। जो ये बात जो है वो हाशिए पर पहुंच गए, बिस्तर पर लेटे हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अमन शांति को गरम बरम करना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं धनीपुर मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। अरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद पर फैसला करते हुए राम मंदिर पर फैसला दिया था, तो उसके इवज से 5 एकड़ जमीन धनीपुर मस्जिद के लिए दी थी। तो धनीपुर गांव में मुस्लिम आबादी है, उसके पास में एक रौनाई बड़ा कस्बा है, टोटल मुसलमानों की आबादी है, तो वहाँ मस्जिद बन जाएगी, मदरसा बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा, लाइब्रेरी बन जाएगी। तो वहाँ पर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इनको यूँ सोचना चाहिए। और अगर एतराज था तो इनको पहले कहना चाहिए था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त इन्होंने टैप लगा लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त तो बिल्कुल टैप लगा लिया था। अब आप समझिए 2019 से लेकर के आज 25 चल रही है, तो आज इनको याद आया, और ये इनका बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना का मुकदमा कायम करना चाहिए। लेकिन रिजवी साहब उनकी तरफ से पहले भी ये कहा गया है कि कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से या फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये बयान भी निकलकर सामने आए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। ये तो उनके ऊपर थोपा गया फैसला है। किसने कहा है ये बात? ये विनय कटियार जी की तरफ से भी कई बार ये बात निकलकर सामने आई है। उन्होंने ये चीज कहा है कि वो लोग जब फैसला नहीं मानते तो हम उस चीज को क्यों माने। कौन लोग फैसला नहीं मानते? उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन के कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले को नहीं मानते हैं। उनका अभी भी कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और अगर राम मंदिर का फैसला लिया गया है और 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है, तो मस्जिद निर्माण पर फोकस करें। देखिए,
इस सदी में झूठ का अवार्ड अगर देना हो तो विनय कटियार को दे दिया जाए। वो अकज़बुल काज़िबीन है, काज़िब यानी झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला अगर कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है तो विनय कटियार है। किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने ये नहीं कहा, हर शख्स ने कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे। और कहीं भी आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई एहतजाज नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, कोई एजिटेशन नहीं। और अगर किसी शख्स ने इतराज किया होता या किसी मुस्लिम संगठन को आपत्ति होती तो वो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में जा सकता था, राष्ट्रपति क्या जा सकता था, अपील कर सकता था इस फैसले के खिलाफ। मगर आपने कहीं देखा किसी ने कोई अपील की? किसी ने अपील नहीं की। जब किसी ने अपील नहीं की तो ये शख्स झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है लोगों को। अच्छा रिजवी साहब, धन्नीपुर मस्जिद की अगर हम बात करें तो काम जो है वो अभी अधर में लटका हुआ है। 5 एकड़ भूमि यहाँ पर मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है, लेकिन अभी मस्जिद का काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी थी और ये चूंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ही उसमें वक्फ बोर्ड में बाबरी मस्जिद तरफ से बाकी था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी कि मस्जिद बनाई जाए। फिर वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से एक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन बनाया और उसमें कुछ नए लोगों को मुकर्रर किया कि वो लोग करेंगे, मगर वो अभी तक जो है इसमें कोई खास कलीदी किरदार अदा नहीं कर सके। और अभी कुछ दिन पहले ही ये बात आई थी कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी एनओसी नहीं दी है। जब एडीए ने अथॉरिटी नहीं दी है और उसमें कुछ खामियां आई हैं जिसकी वजह से मस्जिद नहीं बन पाई। बहरहाल मस्जिद बनना चाहिए। ये अफसोसनाक बात है कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया और मस्जिद की अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है। हमने तो बहुत पहले शुरुआती दौर की बात है, जब ये आदेश आया था तो हमने कहा था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेटर भी मैंने लिखा था और हमने कहा था कि अगर आपसे नहीं बन सकता है तो आप ये हमें दे दीजिए, हम बना के खड़ी कर देंगे मस्जिद। ठीक है रिजवी साहब, धर्मगुरु धर्मेंद्र गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बयान जो आया है विनय कटियार की तरफ से, उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 2 संप्रदायों के बीच में आपसी विवाद कराने की कोशिश यहाँ पर विनय कटियार कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, विनय कटियार का जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब क्या है? यानी कि पहले नहीं करते थे, आज इनको याद आया है? या इनकी मस्जिद बनाने का काम विनय कटियार का या सरकार का है क्या? पहल तो इन्हीं को करनी है। राम मंदिर भी कहीं ना कहीं मर्यादा के अंतर्गत ही बना हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसमें भी क्या प्लानिंग है? आज की प्लानिंग नहीं है ना, राम मंदिर की प्लानिंग पिछले 35 साल की है। ठीक है, तो ये लोग अपनी प्लानिंग में असफल होकर अगर विनय कटियार या अन्य के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं मुसलमान ही इस तरीके का स्टंटबाजी करते हैं जिससे कि देश में अशांति फैले। हिंदू तो बहुत सरल है और सभ्यता के दायरे में, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं को आदि भाषा समझ भी आती होगी, क्योंकि उर्दू के शब्द ऐसे बोलते हैं कि वो आम हिंदू को तो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि आजकल उर्दू का पहले बुजुर्ग तो उर्दू जानते थे। जब यहाँ जो आज की मुसलमान की आबादी का 90% हिंदू था तब ये लोग अच्छे से उर्दू जानते थे सभी, क्योंकि सभी हिंदू थे। बट आज जो बंटवारा करके जो मुसलमान बच्चे बैठे हुए हैं इनको भी उतना ज्ञान नहीं है और ये लोग आगे आने वाले नहीं है। लेकिन कुछ जो आक्रांता है वो इस तरीके की देश में शांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं मानने वाले हैं। इनका तो कहना है, इनका तो अगर ये शरीयत पे अगर हम चले जाए तो कैसे रह पाएंगे? जो गाय को काट कर खाने वाले हैं उनका हमारे साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकता है? रिजवी साहब जवाब दीजिए। इनकी बात बहुत हल्की आ रही थी और इनकी बात मैंने नहीं सुना। गिरी जी आ रहा हूँ। रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए रिजवी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इनकी बात जो है वो पूरी मुकम्मल तरीके से मेरे पास में नहीं आ पाई, बहुत हल्की आवाज आ रही थी, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल जो भी कह रहे हो वो मुझे उससे कोई गरज नहीं है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया हो सकता है,
सोच रखी है, मगर विनय कटियार जी उत्तर प्रदेश के शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं। यहाँ पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी देखिए कांवड़ की यात्राएं बहुत अच्छे से संपन्न हुई, मुहर्रम के जुलूस, ईद मिलादुन नबी के जुलूस बहुत शानदार तरीके से निकले, हर जगह पुलिस के इंतजामात अच्छे थे, चाको चौबंद थे, कहीं भी कोई लफड़ा झगड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, अमन शांति के साथ तमाम चीजें हो गई। तो अब ये इस शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं विनय कटियार, और मगर यहाँ के उत्तर प्रदेश के हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो सब समझदार हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। विनय कटियार की बातों में नहीं आएंगे क्योंकि ये पहले से दागदार आदमी है, इनका चेहरा पहले से ही दागदार है और इनके दामन पर एक धब्बा नहीं है, हजारों धब्बे हैं इनके दामन पर। धर्मेंद्र गिरी जी, रिजवी साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि जब माहौल शांतिपूर्ण तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो क्यों रंग में भंग डालने वाले काम कर रहे हैं, क्यों जबरदस्ती इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं जिससे दो संप्रदायों के बीच में इस तरीके का संघर्ष पैदा हो। देखिए, आए दिन मुसलमान जो कृत्य कर रहा है, जो कुछ मुसलमान, ठीक है, जैसे बहुत सारे जिहाद हैं, तो इनको भी तो रोकने का कार्य मुसलमानों को कम से कम करना चाहिए। ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, इन्होंने आज तक किस मुसलमान के बयान का विरोध किया है, एक मुझे जरा बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये पहल पहले इनकी तरफ से होनी चाहिए ना, ये उकसाने का कार्य करते हैं। और जहाँ जैसे बहुत बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं, जहाँ मारकाट हुआ है, कत्लेआम हुआ है, तो उसमें तो मुसलमानों की सहभागिता रही है ना। अगर 91 की अगर हम बात करें कश्मीर की, तो ये मुसलमान तब कहाँ थे, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये पहल कर रहे हैं, ये ऐसे मामलों में जहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा जिहाद आते हैं। रिजवी साहब वो सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कभी पहल क्यों नहीं दिखती शांति के लिए। बोले ना, अब शांति के लिए हमेशा हमने पहल की है, शांति के लिए, और चूंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया, उसके हम दाई हैं, उसके हम प्रचारक हैं, तो ये इनका कहना बिल्कुल झूठा है और ये झूठ बोलने में माहिर है। बातों को तो मोड़ कर पेश करना और पब्लिक को गुमराह करना, उकसाना, भड़काना इन लोगों का काम है। हम तो कभी ना किसी को उकसाते हैं न भड़काते हैं, और अगर कोई मुसलमान खड़े नहीं होते हैं तो उसकी जान। ठीक है, एक एक करके खड़ी हुई है। ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जल्दी रिजवी साहब जल्दी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो जो कह रहे हैं अमन शांति की बात, हमने हमेशा अमन शांति की अपील की है, हमने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है, और उस सिलसिले में जब कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर हमें जान से मारने की धमकियां भी आती हैं, हम उसको भी झेलते हैं, हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं। चलिए ठीक है रिजवी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र गिरी जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ता है, और जब भी वो इस तरीके का कोई इनिशिएट करते हैं तो उसके बाद इस तरीके का विवादित बयान सामने आ जाता है। नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी रिजवी साहब ने कहा कि हमें धमकियों का सामना करना पड़ता है, तो धमकियां इनके मुसलमान ही देते हैं, ये अपने शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए पहले तो ये सलाह कर लेना कि इनको करना क्या है, तभी तो होगा। हम जैसे मान लीजिए विनय कटियार ने आज जो भी बयान दिया है, तो हिंदू कम से कम उसका विरोध तो नहीं कर रहा ना, वो दागदार है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बट देश की जो कहते ना कि गरिमा है उसको धूमिल करने का काम जो कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर ये बोलेंगे तो फिर इनको मुसलमान ही धमकी देंगे, ठीक है। तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, टीआरपी चाहिए, ये ऐसी बयानबाजी आज तक करते आए हैं, कभी सद्भावना के लिए इन्होंने काम नहीं करा, भाईचारे के लिए कभी बयानबाजी नहीं की है, तो इन पर कैसे जनता विश्वास करेगी। इनका मुसलमान इन पर विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको खूब अच्छे से पता है कि अपने टीआरपी के लिए कार्य करते हैं, इस तरीके की विस्फोटक बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में बने रहते हैं, सुर्खियों में बटोरने के लिए ऐसा कार्य करते आए आज तक। लेकिन गिरी साहब, अगर बोला जाए तो साफ तौर पर यह भी देखने को मिला है कि विनय कटियार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए, उन्हें वहां से पलायन कर लेना चाहिए और सरयू किनारे जाके वो कहीं अपने लिए मस्जिद बनाए। देखो, पूर्व
के कुछ बयान ऐसे हैं, पूर्व में कुछ ऐसी सहभागिता रही है जिसको विनय कटियार नहीं, कोई भी हिंदूवादी नेता बोलेगा, कोई भी हिंदू बोलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके मुसलमानों ने अलग देश की मांग की, ठीक है, उनको अलग देश दे दिया गया। उसके बाद जब ये तय हो गया, जो हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत का जो पार्टीशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, वो तब तक संपूर्ण ना समझा जाए जब तक कि भारत में एक भी मुसलमान शेष है। तो हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो संविधान जहाँ कह रहा है वही हम कह रहे हैं। अयोध्या भी हम तो कह रहे हैं कि भैया पूरा भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाओ, जहां तुमको लगता है वहां चले जाओ, लेकिन यहाँ अगर रहना है तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में एक जो मोटिव है राष्ट्र का, उसके झंडे के नीचे इन्हें रहना होगा। अदरवाइज उपद्रव या आतंकवाद या जिहाद ये करेंगे तो इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या के लिए भी प्लानिंग चलती रहती है कहीं ना कहीं। अभी तो मस्जिद बनी नहीं है, अयोध्या की जो मस्जिद अगर बनी तो वो आतंकवाद का अड्डा होगा। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए ही 5 एकड़ भूमि आवंटित की थी, लेकिन अभी भी वहां पर मस्जिद का काम रुका हुआ है और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जानबूझकर इस काम में डिले किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बात काम के डिले की है तो वहाँ काम शुरू तो इनको कराना है ना। इनकी तो जो प्लानिंग है वो इस तरीके की है कि तो आतंकवाद से तो स्टार्टिंग ही करते हैं, पहले जाएंगे बम विस्फोट करेंगे, इधर उधर करेंगे, 10-20 लोगों को मार देंगे, तो ये कौन होने देगा। ये अगर अपनी शालीनता के साथ वहाँ जाए तो सारे काम होंगे, नियमानुसार कोई कार्य करेंगे तो होगा। ये तो जो अभी तो ज्ञानवाद को ही नहीं मानने वाले हैं, उस टाइम तो उसको फव्वारा बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि कहाँ फर्क हुआ, उस टाइम पे कहाँ फव्वारा ये तो थी नहीं, फव्वारा कैसे चलता, इनके दिमाग की बिजली से चलता था क्या। तो इनके दिमाग का जो कीड़ा है ये हिंदुस्तान में इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान वो नहीं रहा मुगलों ने एक बार शासन कर लिया था, अब हिंदुस्तान वो नहीं है जो अंग्रेजों ने शासन कर लिया था। अब पढ़ा लिखा युवा है, ये इन बातों में विश्वास नहीं करता, भले शांति व्यवस्था और संवैधानिक रूप से काम कर रहा है, लेकिन इनको भी अब इस तरीके से अड्डे नहीं बनाने दिए जाएंगे। चलिए महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विनय कटियार के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके बयान को लेकर कई तरह के विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं।